Today is lecture number 2, ray optics. In the last lecture we talked about the ray optics, reflection of light, angle of incidence must be equal to angle of reflection, incident ray, reflected ray, normal, these three lies in the same plane. Then we talked about the plane mirror. You remember plane mirror? प्लेन मिरर के बारे में बात करी थी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी और लेटरली इन्वर्टेड होगी। समझ रहे हो? ये सारी बात हमने लास्ट टाइम देख ली थी। और इमेज बनाने के लिए कौन सी रे काम करती है? रिफ्लेक्टेड रे। कितने टाइप की इमेज है? दो, एक रियल इमेज और एक रियल इमेज। कहाँ बनती है? जब दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज, और इंटरसेक्ट करती नजर आएंगी तो वर्चुअल इमेज। यू रिमेम्बर? तो एक इमेज हमने बनाई थी रियल और एक थी वर्चुअल। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई थिंक, है ना? यू रिमेम्बर द प्रॉब्लम? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देयर वाज ए प्रॉब्लम से काइंड ऑफ एक सरफेस ले ली ऐसी, और इसकी क्वेश्चन दिया होगा शायद। क्या था? हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। और मैंने बोला भाई देखो ये ना सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुई थी पैरेलल टू x एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम वर्टिकल। यू रिमेम्बर? तो इस पॉइंट के क्या बताने थे तुमको? कोऑर्डिनेट। यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट का मतलब है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो करा किसी ने सॉल्व ये? हाँ, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, बराबर? तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जो है ना वो x, y है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो सीधी सी बात है, x तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, y तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, और x ये डिस्टेंस हो जाएगी। यस? अब यू नो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कैन यू ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट? कैसे करूं ड्रॉ? पहले उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल। सो लेट मी ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, कैन आई ड्रॉ ए टेंजेंट? भाई कर सकते हैं ना टेंजेंट को ड्रॉ। तो देखो टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पर। ये हो गई टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है वो कुछ एंगल बनाएगी ना एक्स एक्सिस से, एंड यू नो एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाती है उसका tan अगर ले लें तो tan थीटा वाज द स्लोप ऑफ द लाइन। याद है तुम्हें? भाई मैं बोलूं देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये XY प्लेन है, एक लाइन ऐसी है, और ये लाइन मान लो थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका जो tan थीटा होता है वही तो स्लोप होता है ना, m से रिप्रेजेंट करते हैं। और m का तो जो दूसरा फॉर्मेट है दैट वाज dy by dx। यू रिमेम्बर? स्लोप इज tan theta इक्वल टू m इक्वल टू dy by dx, यानी डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट और द स्लोप ऑफ द लाइन। यस और नो? अभी यहाँ पे देखो ये तो होगी टेंजेंट, बट अपने को टेंजेंट थोड़ा ना ड्रॉ करनी थी, अपने को तो क्या चाहिए था? अपने को तो नॉर्मल चाहिए था। तो बताओ कैसे नॉर्मल ड्रॉ करूं? नाउ द नॉर्मल इज लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कैसे ड्रॉ कर दूं? ऐसा है नॉर्मल? यस और नो? अब आप ये बताओ कि बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा, और ये टोटल कितना है? तो भाई ये भी 45 यानी π/4 लिख दो क्या? ये भी π/4 और ये भी π/4। अब ध्यान से देखना तुम, देखो ये टेंजेंट है और ये क्या है? और टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो भाई ये वाला जो एंगल है ये वाला वो तो 90 है। अच्छा ये 45 है, तो फिर ये क्या है? 45। एग्री? तो लिख देता हूं मैं डायरेक्ट कि भाई ये वाला जो एंगल बनेगा है ना, ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 45 वाले तो π/4। अच्छा देखो ध्यान से, देख रहे हो? ये कोई बोले 45, तो ये क्या 65? ये क्या है? ये भी 45। कौन सा एंगल बोलते हो तुम इनको? अल्टरनेट एंगल। तो देखो ये π/4 है ना यहाँ पे, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल? सो कैन आई से कि थीटा विल बी π/4? बोलो। And I know that tan theta was slope,
of the tangent and slope of the tangent was dy by, तो कहना ही सही कि जो dy by dx है वो tan थीटा के बराबर है और थीटा तो 45 है, तो tan 45 कितना होता है 1, तो कहना ही सही कि dy by dx will be equal to 1. Call it as equation number 1. क्या टाइम हो रहा है भाई? है टाइम क्या हो रहा है? तुम तो पहले भी लेट आए थे तुम, है? किस टाइम का लेक्चर है? तो फिर लेट क्यों आ रहे हो तुम? इधर बैठो, फर्स्ट बेंच पे बैठो. अपने को क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू एंड x की वैल्यू. तो dy by dx इक्वल टू 1 आ गया. ठीक है, क्या मैं dy by dx इस इक्वेशन से भी निकाल सकता हूं? नहीं. पता है ना तुम्हें, y स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर मुझे करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो सर पे बैठा वो नीचे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, इनटू इनटू y का भी तो डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx. भाई x क्यूब होता, कोई पूछता है इसका डेरिवेटिव बताओ जी विद रिस्पेक्ट टू x, बड़ा आसान है, 3 नीचे स्क्वायर और x का 1. बट अगर मेरे लिए z क्यूब है उसका डेरिवेटिव अपने को विद रिस्पेक्ट टू x बताना है, तो 3z स्क्वायर, बस खाली 3z स्क्वायर इनटू dz बाय dx. पता है ना तुम्हें? तो बिल्कुल वैसी कहानी यहाँ पर भी है कि भाई जब आप डेरिवेटिव करोगे y स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. तो ये ऐसा आएगा जिसमें dy स्क्वायर बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इनटू dy बाई dx. बट डू यू कैन आई राइट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2y. कॉल इट एज इक्वेशन नंबर, लुक इट 1 and 2. क्या 1 and 2 को सोल्व करके y की वैल्यू को मिलने के चांसेस हैं? बिल्कुल, और दोनों तो सेम ही है भाई, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 1/2y विल बी इक्वल टू 1. सो 2y इक्वल्स टू 1. सो y इक्वल्स टू, एक कोऑर्डिनेट तो आ गया, और क्या चाहिए? कहां से लाऊं? अरे इस इक्वेशन में रख दो भाई, इस इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर, तो दैट इज 1/4. तो कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी x कोऑर्डिनेट 1/4, y कोऑर्डिनेट 1/2. दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन एक और दूं मैं तुम्हें, करोगे भाई तुम लोग? देखो, हियर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. करो भाई, सोल्व करो सब लोग. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P. कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करो. होरेन है भाई तुम में कोई? होरेन तुम कल नहीं आए थे? कल आए थे ना तुम? करो ही, सोल्व करो. बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन मैंने दिया है, थोड़े से चेंजेस हैं, आप प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हो इसको. तुम नहीं आए थे क्या कल? क्यों नहीं आए थे? परमिशन ली तुमने आने से पहले? है बोलने से ऐसे क्या होता है? वो कहाँ है? शायमा कहाँ है? और कौन नहीं आता कल तुम्हें?
तुम में कौन नहीं आया था भाई? और तुम सब आए थे? चलो करो भाई, सॉल्व करो जल्दी से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तलाश करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
आ गया भाई आंसर। कैसे किया बताओ। देखो अगर आसानी से देखोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे भाई, तो इस पे टेंजेंट ऐसी आएगी, तो जो एंगल ये है ना, ये यही आ जाएगा tan थीटा यहाँ से। अच्छा ये एंगल क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो गया। अच्छा ये नॉर्मल हो गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों तो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। 60 का आधा आधा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30। अब देखना ध्यान से, ये नॉर्मल ये टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और आपको खुद दिख रहा है कि ये एंगल तो 30 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल क्या होगा? 60, और अगर ये 60 हुआ तो थीटा भी 60। अरे ये 60 तो ये भी 60, क्या हमने थीटा निकाल लिया। Once you know theta 60, then I can use tan 60 will be dy by, और क्या यहाँ से dy by dx निकाल लेंगे, वो तो वही आएगा 1/2y। और tan 60 क्या होता है? √3 is equals to 1/2y, so 2y is equals to 1/√3, so y is equals to 1/2√3। आया समझ में? कैन यू कैलकुलेट x नाउ? क्या करूं? वही क्वेश्चन में किसकी वैल्यू रख दो? y की। सो 1/2√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर 1/4 3 1/12। सो व्हाट्स द कोऑर्डिनेट? 1/12 कमा 1/2√3। कितने लोग आंसर आए? 1 2 3 4 5 6, बस 6 लोग होगा। तुम्हारा नहीं आया? और भाई इधर किसी का आंसर आया? अच्छा समझ में आ गया भैया? हाँ भाई। ओके नाउ लेट्स कम बैक टू द अगेन प्लेन मिरर। अच्छा प्लेन मिरर की हेल्प से अपन ने इमेज बनाई थी, याद है इमेज बनाने का तरीका? कि भाई इमेज बनाने के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे से काम चल जाएगा। तो मैंने आपको इमेज बना के दिखाई थी, यू रिमेम्बर? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन विद कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की हेल्प से हमने इमेज बनाई थी, याद है ना तुम्हें? वापस उसको डिस्कस करते हैं। भाई मैंने बोला था कि देखो ये प्लेन मिरर है और मान लेते हैं यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आई कॉल इट एज ओ। आप चाहते हो कि हमको ओ की इमेज बनानी है, तो मैंने बताया था इमेज बनाने के लिए कितनी रे निकालो? 2 इंसिडेंट रे लेके चलो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर गई तो रियल इमेज बना देंगी, और पीएस टू इंटरसेक्ट हुई तो वर्चुअल इमेज बना देंगी। तो भाई चलो यहाँ से 2 रे निकालता हूँ। एक रे तो मैं ऐसे निकालता हूँ, इस पे डाल दो ऐसा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यू नो दिस इज टेंजेंट, सो दिस विल बी नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू, यानी जो रे से जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, एंड दिस एंगल अगर थीटा है तो ये भी, एक रे तो दिख गई रिफ्लेक्टेड, ये दूसरी भी लानी पड़ेगी। बताओ दूसरी कहां से निकालो? वही भाई यहीं से निकाल दो, और ऐसे पड़ेगी जाके, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल हो गया, तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। रे डायग्राम बनाना आपको आना ही चाहिए, इसकी प्रैक्टिस चाहे कितनी बार करनी पड़े। ये बनाना नहीं आएगा तो इस चैप्टर में आप क्वेश्चन सोल्व अच्छे से नहीं कर पाओगे, रटे रटाए क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी फिर फंस जाओगे। तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम, समझ रहे हो? अब बताओ ये 2 रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ कहीं में इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, बट क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं ये यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट होती नजर आ रही है? तो यहाँ बन जाएगी वर्चुअल इमेज, एंड वी नो ये वर्चुअल इमेज इक्वी डिस्टेंस होगी, यानी ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वही इमेज की मिरर से डिस्टेंस होगी। यस और नो? अब मैं तुमसे पूछता हूं भाई ऐसा करो, ऐसा करो, कैसा करो? ऐसा करो, ऐसा करो कि ऑब्जेक्ट को यहां ले लो, यहां इमेज बनेगी। क्या बात कर रहा? मिरर से थोड़ा सा सामने नहीं हुआ, नीचे आ गए, हाथ नीचे, हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो, नींद आ जाएगी वरना। ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है? क्या इसकी इमेज बनेगी? कैसे भाई? मान लो मैं बोलूं यहां मिरर लग रहा है, या चेयर के पास एक ऐसा बड़ा मिरर लगा दिया,
तो और तुम तो उधर बैठे हो ना, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मैं दिखूंगा मिरर में? बिल्कुल, मैं तो सामने भाई दिखूंगा। क्या तुम दिखोगे? तुम जो पीछे बैठे हो तुम दिखोगे मिरर में? बोलो। हाँ, दिखेंगे उनको? उनको नहीं दिखेंगे, बट किसको दिखेंगे? मुझे दिखेंगे। भाई अगर फ्रंट में मिरर है, तुम सामने खड़े होगे तो फिर तो तुम दिखोगे, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर भी है ना साइड में, तो भी मिरर में चमकता है? नहीं चमकता। अभी वो बात अलग है कि वहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसको नहीं चमकेगा, बट मेरे को तो चमकेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्चुअल में इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बात है। भाई वहां के ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें बन जाएगी ना, बट वहां खड़े होगी ये इमेज नहीं दिखेगी, बट यहां खड़े होगी तो दिखेगी। तो एक्चुअली एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज फील्ड ऑफ विजिबल रीजन, यानी वो रीजन जिसमें खड़े होकर ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता है। दिस रीजन इज सेड टू बी फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। वो भी देखेंगे पर इसके बाद वही आ रहा है, बट मैं पूछ रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट यहां हो तो क्या इमेज नहीं बनेगी? बनेगी। अब बनाए रे डायग्राम, बनेगी तो रे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। तो चलो रे डायग्राम, कितनी रे की हेल्प लेते हैं टू फॉर्म इमेज? 2। तो भाई ऐसा करो, एक रे तो ऐसे इंसिडेंट करा देता हूं, ये यू नो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी नॉर्मल। मैं तुम्हें बात कल भी बता रहा था, जब तक आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल नहीं बताओगे तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि रिफ्लेक्टेड कहा जाएगी। समझ रहे हो ना? Once you know the point of incidence, once you know the normal, then I know this will be angle of incidence. तो कहाँ जाएगी रिफ्लेक्टेड? तो इधर। तो कहाँ भाई? अरे ऐसा जाएगी, yes or no? If I say this is theta, this will be. बट क्या एक रे से इमेज बना लोगे तुम? नहीं, तो दूसरी रे भी लेनी पड़ेगी। क्या इससे 2 ही रे निकलती खाली? कितनी? इनफाइनिटली मैनी। हम क्यों ले रहे 2? मैं 2 से ही बन जा रहा, कौन में तो 4 लूंगा भाई, 4 ले, मैं क्यों लूं 4? भाई 2 से काम बन जा रहा तो 4 क्यों लेने की जरूरत है? दूसरी रे भी ले। बताओ कहां डालोगे? नहीं, तो कहां बोलो? यहां ले ले कहीं? ये पड़ी, this is point of, this will be, if I say this angle is alpha, then this angle is also alpha. प्रॉपर डायग्राम नहीं बना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब मैं तो देखो फ्री हैंड से डायग्राम बना रहा हूं, तो डायग्राम का प्रॉपर बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये एंगल काफी बड़ा दिख रहा है ना अल्फा, तो भाई ये अल्फा है तो भाई ये यहां ऐसा ले जाऊं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई जितना ही एंगल नजर आ रहा है कुछ उतना ही बनाओ। भाई मैं देखो मेजर करके तो नहीं बना रहा हूँ, फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, बट इतना नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही बना दो तो दिख ही रहा है गलत बना रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? तो सही क्या होगा बताओ? हाँ भाई थोड़ा सा ऐसा उसको ऊपर ले जाता है, बराबर। देखो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब आप बताओ ये 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल गई मेरे को, कभी इधर इंटरसेक्ट करेगी? नहीं। तो हाँ, बट अगर आप इनको थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे, देखो मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एक्सटेंड दिस मिरर, ऐसा नहीं कि मैंने मिरर को पकड़ के खींच दिया, मैं बोल रहा हूँ कि जिस डॉटेड लाइन को एक्सटेंड किया, इसको है ना, लाइन ऑफ मिरर को एक्सटेंड किया, मिरर को खींच दिया क्या मैंने? एक्सटेंड किया। तो मैं कंफर्म हूं कि इमेज 100% इस जितनी डिस्टेंस पर ये है ना इस लाइन से, उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? एक्चुअल में देखो इधर बनेगी इमेज, यहाँ कहीं। अब बनाने की कोशिश करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते भाई, इसको भी पीछे बढ़ाते, ये बन जाएगी इमेज, यहाँ इमेज बनेगी। मिरर के बाहर बनी है इमेज, तो अंदर ही, अरे मिरर के अंदर ही भाई ये। तो मैंने देखा नहीं कभी, जैसे मिरर है ना, मिरर रखा है, वो वहां के ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं लगेगा बहुत बन रहे उधर उस तरफ, आपको बोलने लगे सर उस तरफ कहाँ मिरर है, और मिरर के अंदर तो है ना उस तरफ। तो समझना मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, तो इमेज बनेगी मिरर के अंदर ही बनेगी, और कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? अगर ये डिस्टेंस d है तो अभी भी ये d होगी। बताओ वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल है। समझ रहे हो? यानी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हो या नीचे हो या ऊपर हो,
इमेज तो 100% बनेगी। यानी अगर रिफ्लेक्टेड, अगर आपकी जो मिरर का ये जो सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इसके सामने हो, यहां पर हो, तो भाई इमेज यहां बना देगा। भाई ऑब्जेक्ट यहां पर हो तो इमेज यहां बना देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इमेज बनेगी। कैसे? इस लाइन ऑफ मिरर को थोड़ा एक्सटेंड करो, जितनी डिस्टेंस पर ये होगी उतनी डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी। इफ आई से दिस इज O1, तो इसके कोरिस्पोंडिंग I1, आई से ऑब्जेक्ट 2, इसके कोरिस्पोंडिंग इमेज I2, और 3 इसके कोरिस्पोंडिंग I3। यानी अगर ऑब्जेक्ट के, अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एकदम सामने हो या थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा नीचे हो, तो हमेशा इमेज बनेगी और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी और वर्चुअल बनेगी और मिरर के अंदर बनेगी। बोलो। अब हम देखने जा रहे हैं फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। नाम से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? एक ऐसा रीजन जहां पे खड़े होके हम ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। ये तो बात मैंने प्रैक्टिकली अभी आपको बताया। भाई यहाँ मिरर लग रहा है, एक स्टूडेंट वहां बैठा है, उसकी इमेज तो बनेगी ना मिरर में, वो तो क्या उसको दिखेगी? नहीं। जब तक वो फील्ड ऑफ विजिबल रीजन में नहीं आएगा उसको नहीं दिखेगी। अगर आप फील्ड ऑफ विजिबल रीजन के अंदर हो तो आपको दिखेगी, और बाहर हो तो अब सवाल नहीं उठता है कि भाई फील्ड ऑफ विजिबल रीजन पता कैसे करें, कहां से कहां तक का है। तो मैं एक रे डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि फील्ड ऑफ विजिबल रीजन कहां से कहां तक है। देखें तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन मिरर है, लेट्स टेक इट्स ए प्लेन मिरर, और मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, और मुझे इसका फील्ड ऑफ विजिबल रीजन देखना है। मतलब वो रीजन जिसमें खड़े होके इसकी इमेज दिखाई दे। नहीं बनेगी तो कन्फर्म है भाई, तुम्हें दिखे ना दिखे, बनेगी तो 100%। अरे मानते हो इस बात को? नहीं। अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ मिरर है, तो क्या इमेज नहीं बन रही ऑब्जेक्ट की? अब तुम रूम से जाके बाहर देख रहे हो, मुझे तो दिख नहीं रही, और रूम से बाहर जाके दिखेगी इमेज तुम्हें, तो क्या तुम ये क्लेम करोगे नहीं इमेज नहीं बन रही क्योंकि मुझे नहीं दिख रही? ऐसा बोलोगे क्या? भाई तुम फील्ड ऑफ विजिबल रीजन में होंगे तो दिखेगी ना। तो चेक करें फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। अच्छा बताओ, कोई चीज दिखती कब है? जब रे उससे निकल के आंख में आई हो। मान लो मेरे को वो चेयर देखनी है, अंधेरा कर दूं दिखेगी? नहीं। रोशनी कर दूं दिखेगी? क्यों? क्योंकि लाइट इस पे पड़ेगी और इससे पड़ के रिफ्लेक्ट होके मेरी आंख में जाएगी, तो मेरे को चेयर दिखेगी। अगर ये रिफ्लेक्ट करना बंद कर दे, मान लो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दो, जितनी लाइट इस पे पड़ी सारी कैप्चर कर ले वो लाइट को और रिफ्लेक्ट ना करे, और खूब रोशनी कर रखी, दिखेगी चेयर? नहीं दिखेगी। जैसे मैं कपड़ा डाल दूं चेयर के ऊपर, अब आप सोचिए इंस्ट्रूमेंट कहां से आएगा? मैं बता रहा हूं ना, कपड़ा डाल देते इसके ऊपर, चेयर के ऊपर कपड़ा डाल देते, दिखेगी चेयर? तो क्या दिखेगा? कपड़ा। क्योंकि रे उससे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। किससे रिफ्लेक्ट हो रही है? तो बड़ी आसान सी बात है, किसी भी चीज को देखना है तो रे वहां से निकल के आंख में जानी चाहिए तो भी दिखेगी। तो भाई मेरे को इसकी इमेज देखनी है। एक ऑब्जर्वर इधर घूम रहा है, क्या उसको ये दिखेगा? नहीं भाई, तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा उसको, बट ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, उसकी इमेज की बात हो रही है। तो चलो इसकी इमेज बनाए, एंड आई वांट टू सी द फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। ठीक है, तो देखो इस पे जो रे पड़ेगी भाई, ऐसे जो रे पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी? ऐसे चली जाएगी। जो रे ऐसे पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, बराबर। तो बताओ, अच्छा जो रे यहां पड़ेगी ऐसा, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसा चली जाएगी, और जो रे यहां पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, बराबर। अगर ये रे आपकी आंख में जा रही है तो तब तक आपको इमेज दिखेगी। बताओ सबसे वाली एक्सट्रीम वाली रे, जैसे जैसे आप रे को इधर ऊपर डालते जा रहे हो ना, तो ये वाली रे जो है वो ऊपर जलती जा रही है, यस और नो? तो सबसे एक्सट्रीम जो रे रहेगी, सबसे एक्सट्रीम वाली, वो कहां होगी बताओ? हाँ भाई ये मिरर था, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक रे आप निकालो, एकदम एंड पे डालो, डालो इसके एंड पे, एकदम एंड पे डालोगी तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी द नॉर्मल। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये इंसिडेंट रे है, तो वेयर इज द रिफ्लेक्टेड रे? तो भाई ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। बताओ इससे ज्यादा दूर डेविएट होने वाली रिफ्लेक्टेड रे बन पाएगी? कोई बोलते सर मैं थोड़ा नीचे डालता हूँ रे को, हाँ भाई डाल के देख, वो जो रे है ना वो ऐसे जाएगी। बोलो
यानी इससे बाहर तो कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं जाएगी। एग्री? अब ऐसा ऐसा करते हैं, एक रे इस एंड पे डाल देते, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी बताओ? ऐसा, ऐसे जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, अगर कोई आदमी इस रीजन में खड़ा हो तो क्या 100% उसको इमेज दिखाई देगी? बिल्कुल, क्योंकि सारी रे उसकी आंख में जा रही, और दो भी चली गई तो भी दिखाई देगी ना, बोलो, तो इमेज तो दिखाई देगी। बट इफ ए पर्सन स्टैंडिंग समवेयर हियर या हियर, क्या उसको दिखाई देगी? नहीं। सो दो वो रीजन जिसमें खड़े होके आप ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हो, दैट रीजन इज सेड टू बी फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। तो बताओ इस केस में फील्ड ऑफ विजिबल रीजन कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। दिस इज द फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। समझ पा रहे हो? अच्छा बताओ, अगर मैं इस सेटअप से दूर जाऊं, दूर, तो फील्ड ऑफ विजिबल रीजन बढ़ेगा कि घटेगा? और दूर का मतलब समझ रहे हो, इतना बड़ा हो जाएगा, और करीब आऊंगा तो फील्ड ऑफ विजिबल रीजन घटेगा। तभी तो क्या होता है ना कि मान लो मान लो ये स्क्रीन है, इसको मान लो मैं इतनी बड़ी कर दूं, ये स्क्रीन ना बड़ी हो जाए, वहां से लेके यहाँ, चलो दीवार ही मान लो, ये दीवार है ना बड़ी, ये दीवार, अब कोई दीवार के ना ऐसे आगे खड़ा हो जाए ऐसे, और मैं उसको, भाई पूरी दीवार दिख रही है तेरे को? दिख रही है उसको? यहां से खड़ा होके इधर देख रहा है, मैं बोलूँ तो पूरी दीवार दिख रही है, दिखेगी? नहीं दिखेगी। अब उसको देखनी है पूरी दीवार, तो क्या करे? दीवार की तरफ और चले, पीछे जाए, जितना पीछे जाएगा उतना फील्ड ऑफ विजिबल रीजन बड़ा हो जाएगा, तो बड़े एरिया में आप देख सकते हो। समझ रहे हो? तो फील्ड ऑफ विजिबल रीजन का जो एरिया है, करीब आने से वो कम होगा और दूर जाने से बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो दिस इज नोन एज फील्ड ऑफ विजिबल रीजन, फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। समझ में आई? अब इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ठीक है, करें भाई क्वेश्चन सोल्व है? अच्छा, तुमने वो ज्योमेट्री पढ़ी है 10th में? सिमिलर ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल होता है वो, क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंस, क्या नाम है इसका? सिमिलर ट्रायंगल तो पढ़ा है। देखो देखो, एक मिनट, मान लो ये एक ट्रायंगल है, और इधर ध्यान दो पहले, ये एक ट्रायंगल है, और ये भी एक ट्रायंगल है। भाई ट्रायंगल तो बड़ा दिखा है तुम्हें, एक ट्रायंगल ये है, ये देखा, और ये दीज आर सिमिलर। आई कैन यूज वन प्रॉपर्टी, दिस अपॉन दिस इट इक्वल्स टू क्या? अच्छा रुक जाना, मैं नामकरण करता हूं उसका, फिर बताना क्या। ये नामकरण कर दिया, अब बोलो AC अपॉन MN, यस, AB अपॉन M, मैंने क्या बोला? AB अपॉन MB। भाई चमकता है तुम्हें? कभी तो तुमने पढ़ा होगा। तो हम ये बोलें कि ये बोथ आर सिमिलर, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ गए? ऐसा कभी तो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ा दिया अभी। ठीक है, अगर कहीं ऐसा आए तो हम ऐसी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अब मेरे को उसका नाम तुम्हें पता है या नहीं पता है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा बना सकते हो कि नहीं, बस कहानी खत्म। ठीक है, आगे प्लीज लेट मी गिव यू द क्वेश्चन एग्जाम्पल। याद रहेगी प्रॉपर्टी, बार बार यूज होगी अभी। अच्छा, मैं तुम्हें भूल गया, रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, जानते हो तुम इसका दूसरा नाम? मैं बता देता हूं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या नाम है? 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री पढ़ी है नहीं कभी? बस उतनी आनी चाहिए, उसमें भी थोड़ी सी है ना, वो तो बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए ज्योमेट्री का। तो दूसरा नाम जानते क्या इसका? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये तो समझ रहा होगा क्यों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अरे बार बार भाई ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगती रहेंगी, सो आई से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है,
अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ो और ज्योमेट्री ना लगे, ऐसा हो सकता है? तो चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं अभी आपको। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिरर है, इस मिरर की जो हाइट है वो दिया हुआ है 1 मीटर। कितना मीटर? और जो मिरर रखा है ना वो ग्राउंड से भी 1 मीटर की हाइट के पे रखा है। ये ग्राउंड है और ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पर मिरर रखा हुआ है? ये भी 1 मीटर है। ये बोलता है कि भाई यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर एंड द ऑब्जेक्ट की यहां से जो डिस्टेंस इट्स गिवन टू यू 2 मीटर। कितने मीटर? यहां पर मैं एक लाइन बना रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट से कितने मीटर? 2 मीटर पे चल के वापस 2 मीटर पे चल रहा हूं और यहां पे एक लाइन है और मैं बोल रहा हूं कि देखो ये लाइन पे कौन घूम रहा है, इस लाइन पे कौन चल रहा है? ऑब्जर्वर। कौन चल रहा है? ऑब्जर्वर इस लाइन पे घूम रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। ये सेटअप आया समझ में? मिरर की लेंथ 1 मीटर, कितनी हाइट पर है ग्राउंड से? 1 मीटर। ऑब्जेक्ट यहां से 2 मीटर पर है और यहां से 2 मीटर पे एक लाइन मैंने बनाई, इस पे कौन ट्रेवल कर रहा है? ऑब्जर्वर। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट दी डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर विल एबल टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट डिस्टेंस फॉर विच observer will able to see image of object। एक मिनट ध्यान से सुनो, which distance he ask you। भाई ऑब्जर्वर तो ऐसे घूम रहा है, तो बस इसी लाइन पे कौन सी वो डिस्टेंस है जिसमें रहकर ऑब्जर्वर इसकी इमेज को देख सकता है। तो क्या कुछ फील्ड ऑफ विजिबल रीजन की कहानी है? क्वेश्चन पहले बताओ समझ में आया क्या? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तुम? भाई ट्राई करोगे? करो, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट। इसमें टाइम भी आ रहा है ना, टाइम है भाई? चलो चलो स्टार्ट करो जल्दी से। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिना रे डायग्राम के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले आप रे डायग्राम बना लो। माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, ट्राई टू फाइंड आउट फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। अरे वही तो अपने को निकालना है। ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी नोटबुक पे करो। तुमको आइटेंस का बैग नहीं मिला क्या? बैग, पाउच? पाउच कहां से मिला तुम? अच्छा, तो तुम्हें तभी पता लगा था आइटेंस के बारे में? या पहले से पता था? 10th के एग्जाम जब तुम्हारे हो रहे थे तो तुम्हें पाउच वाउच मिला था क्या आइटेंस का कुछ? कितने लोगों को मिला था? 1 2 3 और इतने कम लोगों को मिला? भाई मैंने तो बहुत बंटवाए थे। हाँ?
नहीं मिला तुमको? जब तुम क्लास के बाहर रहते तो खूब पाउच मिल जाते हैं, क्लास के अंदर कोई पाउच नहीं है। दे दे तुम लोगों को बैग एंड पाउच है, बट बैग की ना कंडीशन होती है, इफ आई गिव यू बैग तो ऐसा नहीं कि आप अपना बैग लेके आ जाओगे, फिर आपको वही बैग लेके आना पड़ता है, कंपल्सरी है वो। चलो चलो सॉल्व करो, तुम ये सॉल्व करो। लॉकडाउन के बाद ना बैग देने बंद किए। सॉल्व करो भाई सब लोग। अच्छा मैं कर रहा हूं इसको, देखो मैं कर रहा हूं। अरे भाई ये बंद मत कर देना कैमरा, क्या कर रहे हो तुम? फैन ऑन करो, करो ऑन। रुक जाओ रुक जाओ, बैठ जाओ। चलो भाई सॉल्व करें क्या, बोलो। अच्छा देखो मैं कराता हूँ ना, इसके जैसा क्वेश्चन होगा तुम्हें वो करना। तुम देखो भाई, सबसे पहले मैंने बोला कि आप ना वो बना लो फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। डू यू नो द मेथड हाउ टू ड्रॉ फील्ड ऑफ विजिबल रीजन? दो रे से काम चल जाएगा। एक रे तो यहां से निकलेगी, कहां डालूं? कहीं भी, कहीं भी नहीं तो फिर कहां? एक तो अपर एंड पे और एक लोअर एंड पे। तो चलो अपर एंड पे रे डालते हैं। अच्छा थोड़ा सा प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं इसको। एक ही इंसिडेंट रे होगी, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल। तो बताओ ये रे कैसे जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी भाई? ऐसे जाएगी। यू नो व्हाट, अभी ये थोड़ा सा लाइन छोटी पड़ गई, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होती है इसमें रफ डायग्राम में। मैं इसको थोड़ा सा नीचे खींच लूं। अच्छा ऐसा करते हैं ना, ये तो क्वेश्चन है ना, इधर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है? देखो भाई, ये था मिरर, कितनी लेंथ थी इसकी? 1 मीटर। और भाई ग्राउंड से कितनी हाइट पर था? 1 मीटर। तो थोड़ा प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं, 1 और 1, ठीक है? और यहां से कितने मीटर पे चले? 2 मीटर पे। तो मान लो हम यहाँ पे 2 मीटर पे पहुंच गए। अब इसको ज्यादा प्रॉपर नहीं करना वरना बाहर निकल जाएंगे अपन रे बना के। तो ये 2 मीटर पर है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से कितने मीटर पर है भाई? वो 2 मीटर पर कौन है? ऑब्जर्वर वाली लाइन। ऐसे ऑब्जर्वर टहल रहा है इसके ऊपर। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, तो एक रे तो मैं यहाँ से ऐसे डालूंगा, इंसिडेंट रे, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कैसे जाएगी? ऐसे चली जाएगी। यस, एग्री? अच्छा एक रे कहाँ डालू? यहाँ से एकदम लोअर एंड पे, ये लोअर एंड पे पड़ेगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल। कहाँ जाएगी? ओ भाई ऐसे जाएगी। तो देखो ये 2 रिफ्लेक्टेड रे हो गई। कहने से दिस रीजन, यानी 2 रे के बीच में जो रीजन होगा दैट विल बी द फील्ड ऑफ विजिबल रीजन। अब अगर आप इससे दूर जाओगे तो वो रीजन में जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, बट अगर करीब आओगे तो कम रहेगी। ऑब्जर्वर यहां से 2 मीटर वाली लाइन पर है, तो बताओ अगर ऑब्जर्वर यहां से यहां घूमे, इस पॉइंट से ए से कहां जाए? बी पे जाए। अगर बी के बाहर निकल गया तो क्या इमेज दिखेगी? ए के नीचे आ गया तो इमेज दिखेगी। यानी ही आस्क्ड द क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस इन विच ऑब्जर्वर, फॉर विच ऑब्जर्वर विल एबल टू सी द इमेज। यानी वो डिस्टेंस कहां दिखाई दे रही है आपको? बताओ कहां से कहां है वो लेंथ? ए से बी। यानी अल्टीमेटली आपको ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यही हमारा आंसर है। बोलो भाई,
अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ज्योमेट्री, वही वो ट्रायंगल व्रैंगल वाली ज्योमेट्री यूज करेंगे। करें, स्टार्ट करें। अच्छा देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी इमेज बनेगी तो कंफर्म ही बनेगी। और ये मिरर है ना, ये कितने डिस्टेंस पर है? अगर मैं मिरर की लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो अगर ये 2 मीटर पर है तो पक्की बात है इधर कहीं इमेज 2 मीटर पर ही बनेगी। बोलो। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इधर इंटरसेक्ट होगी, अरे यही तो कहीं इंटरसेक्ट होगी पीछे, और वही तो इमेज बनाएगी। तो ये पक्की बात है कि तुम इनको पीछे ले जाओ ऐसा, और इसको भी थोड़ा पीछे ले जाता हूं, अब थोड़ा सा। अब देखो मैंने फ्री हैंड से बना रहे भाई, ये दिक्कत बहुत आती है इसमें। देखो सुन लो, स्ट्रेट ही ये स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट लाइन है ना। देखो ये भी मैं स्ट्रेट ही बना रहा हूं, भले मुझसे थोड़ा सा टिल्टेड बन जाए बट वो क्या है, स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट लाइन है। अब बनाओ भाई। तो ये दोनों इंटरसेक्ट होगी यहां, तो यही क्या बनेगी, इमेज। बट आई ऑलरेडी नो कि ये अगर 2 मीटर है तो ये भी, ये मत बोलना सर तो बड़ा, अरे भाई दिखने में तो ठीक है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, यस और नो। ये डायग्राम बन गया। अब हमारी जॉब क्या है ना, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये तो अपने को पता है। अच्छा यहाँ कोई 2 ट्रायंगल बन रहे क्या, ऐसे जैसे अभी अपन ने बनाए थे ना ज्योमेट्री वाले, वो कहाँ गई वो, इस टाइप का कहीं कुछ बन रहा है क्या? देखो तलाश करो कौन कौन सा ट्रायंगल है। नामकरण करते पहले इनका, बोलो नामकरण करें भाई इनका। बोलो इसको नाम दे दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको क्या बोल दो, बी डैश बोल देते हैं। इसको कुछ बोलो भाई, ए डैश बोल दो। चलो चलो भाई, ये कुछ बोलो, ये कुछ बोलो, सी बोलो, चलो ये कुछ बोलो, आई बोल दो, आई इमेज है ना, इमेज। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो। चलो भाई ऐसे 2 ट्रायंगल नजर आ रही है तुमको, बोलो। देखो मेरे को नजर आ रहे, देखो ये चमका तुम्हें, और एक ऐसा देखो, और इसके अंदर कहा ये। तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी के लिए, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। बोलो भाई। अच्छा ये तो मेरे को निकालना है ना, इसको कुछ मान लो, x मान लो। अच्छा ये मुझे पता है क्या, नहीं तो उसको मान लो कुछ, y मान लो। बोलो भाई, अब नहीं पता है। अच्छा ये पता है कि अपने को ये 1 + 1, अच्छा ये पता है क्या, ये बताना 2 + 4 बता रहे हो, 2 + 2 + 2 6, और ये 2 यूज करें प्रॉपर्टी। सो दिस बोले तो x + y अपॉन दिस यानी 2, बोलो इज इक्वल्स टू दिस यानी 6 अपॉन 2, 2 3 x + y = 6, कॉल इट एज 1। बट अभी मेरे को x चाहिए था, y भी आ रहे, 2 अननोन आ रही है। मैथ्स का तो रूल है ना, 2 अननोन तो इक्वेशन भी, बताओ दूसरी कहां से लाऊं, इधर ही कहीं से आएगी, बताओ कहां से लाए, टेल मी। मेरे को तो दिख गया, मेरे को तो दिख गया, बिल्कुल ऐसा ही कोई ट्रायंगल बनना है, बताओ कहां, ए डैश आई, बिल्कुल सही। दूसरा, अच्छा नाम नहीं दिया क्या उसको, एक नामकरण करते उसका, रुक जाओ, सी डैश, चलो बोलो सी आई सी डैश। चमक रहा है कि नहीं? देखो भाई देखो, मैं बनाता हूं, रब कर दूंगा बाद में। दिस ये चमका तुम्हें, एंड ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें इसमें, तो बताओ क्या आएगा, बोलो दिस बोले तो y अपॉन दिस 1 इज इक्वल्स टू दिस तो 6 अपॉन 2, तो क्या नहीं से y विल बी 3, अरे बोलो, और y 3 और यहां रख दें तो x + 3 = 6, so x इज इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया। किसी का आया? हाँ किसका आया? तुम्हारा नहीं आया था या भी आने वाला था?
हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, आने वाला था ना, उससे पहले मेरा आ गया बट 3 मीटर ठीक है। आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हें करोगे सुन, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, क्या है? 2 है ना? देखो यहां वापस से वही एक मिरर है और उसकी लेंथ अभी भी कितना दे रहा है ये? 1 मीटर। और इस बार जो मिरर है वो ग्राउंड से 1 मीटर नहीं बल्कि 2 मीटर की हाइट पर है। और जो ऑब्जेक्ट इस बार रखा है वो 2 मीटर पर नहीं बल्कि यहां से, पता है तुम तो, पता नहीं तो बोल क्यों रहे हो, 3 मीटर पर है, 3 मीटर पर है। और वो बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वर इस लाइन पे घूम रहा है। इस लाइन पे कौन घूम रहा है इस बार? ऑब्जर्वर। अगेन ही आस्क्ड यू द सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस इन विच ऑब्जर्वर विल एबल टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। वही सेम क्वेश्चन लिख दो, सेम एज अबव। चलो सॉल्व करो। ऑब्जेक्ट ये दिया तो ऑब्जेक्ट ये रहा, उससे तुम्हें क्या मतलब है? कोई मैं ऑब्जर्वर की मर्जी, वो ऑब्जेक्ट की लाइन पे घूम जाए, इधर घूम जाओ, उससे क्या लेना देना? अब तुम ये मत बोलना सर 3 मीटर यहां से 3 मीटर भी नहीं गया। नहीं भाई, जो दिया वही सोल्व करना है आपको। करोगे ट्राई? करो। प्रॉपर डायग्राम अगर आप बना लेते हो ना ढंग से, ढंग का डायग्राम, तो आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। हाँ भाई आ गया। बताओ क्या आया? x की वैल्यू 2, देखो चलेगा वो तो इतना y by 2 is equals to 6 by, ये क्या किया, 2 क्यों ले लिया?
वाई, एक मिनट देखो, वाई यू टेक इट वाई, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ना, तो ये एंड ये बाद में, राइट, वाई बाई टू, ये सही है, वाई बाई टू, ओके, 6/3 तुमने 2 लिया है, नहीं समझे तुमने, ये 2 लिया है ना, हाँ तो 3 होना चाहिए, वही बोल रहा हूँ, तो 3 2 देन 2 2 4, तो वाई 4 आएगा, ऐसे तो 0 आ जाएगा, तुम ऐसे तो 0 आएगा ना, समझे गलती क्या किया तुमने, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, देन यू विल गेट x2, तुमने क्या लिया, हाँ सही, देखो हाँ सही है, 2 आ गया ना, वाई x मतलब दैट डिस्टेंस रिक्वायर्ड, भैया दिखाओ, लिख तो ठीक से लो यार, ये तुम क्या कचरा वचरा लिख रहे हो, थोड़ा सही से लिखो, x प्लस वाई, तुम्हें ट्रायंगल तो देखने आनी चाहिए ना, ये बराबर, ये ठीक से बनाओ यार, तुम तो मतलब ऐसे बैंड दे दिया उसको, स्ट्रेट लाओ ना थोड़ा सा, देखो ये बड़ा, एक ये, उसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम बनाओ, फिर चमकेगा तुम्हें, प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं दिखेगा, है हाँ सही, x इक्वल टू 2 आ गया ना, हाँ क्या है तुम्हारा, ओके नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक मिरर है जो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ओरिजिन से 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट। बस क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ओ, ऑब्जेक्ट ओ की इमेज कहीं तो बनेगी ना, बस उसके कोऑर्डिनेट बताने, कोऑर्डिनेट बताने, बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले, एक मिनट इधर इधर, मैं बोलूं भाई ये मिरर, मैं बोलूं ये 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट, तो बोलो इमेज कहां है, 5 मीटर पे रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला भाई ये मिरर और ऑब्जेक्ट यहां से 10 मीटर पर है, तो इमेज भी इधर ही रहेगी 10 मीटर पे, पता है ना तुम्हें, बस ध्यान से सुनना। मैं बोला भाई ये ना एक मिरर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट ना इस लाइन पे कहीं यहां है, एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द मिरर, ये लाइन मिरर से थीटा बना रही है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनेगी। अच्छा कोई बोले इमेज कहां बनेगी, तो मैं बोलूंगा भाई देखो जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, यहां बनेगी, यहां, तो कहां बनेगी, एग्जैक्टली इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है ना ये, इस पे जाओ यहां बनेगी। एग्री एवरीबॉडी। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ आई जॉइन ए लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस वे, तो अगर ये एंगल थीटा है ना 100%, कितने परसेंट, ये एंगल भी थीटा बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट वाली लाइन अगर थीटा एंगल बना रही है तो इमेज वाली लाइन भी मिरर से थीटा ही बनाएगी। क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो, वापस वापस वापस, हियर इज ए मिरर, हियर इज ए लाइन, somebody say this angle is 37, how much, और कोई आपको बोलता है कि इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट है, और कोई आपसे बोलता है भाई इसकी इमेज बनाओ, तो भाई बात तो पक्की है कि इमेज जो है जितनी डिस्टेंस पे ये है ना उतनी डिस्टेंस पे यहां इमेज बनेगी, पहले बताओ बनेगी कि नहीं। मैं क्लेम करता हूं कि अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं, ये लाइन बनाओ इमेज वाली लाइन, ये कौन सी लाइन, ऑब्जेक्ट वाली लाइन, ये कौन सी लाइन, अरे ये मिरर वाली लाइन, ये कौन सी लाइन, इमेज वाली लाइन, अगर ऑब्जेक्ट वाली लाइन मिरर से 37 बनाएगी तो 100% इमेज वाली लाइन भी मिरर से 37 बनाएगी। क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, यस, देन सॉल्व द प्रॉब्लम, देन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है, संभल के करना।
मैं कर रहा हूं। अच्छा वो पुराना कॉन्सेप्ट तो पता है ना भाई, ये वो भी भूल भाई जाते हो तुम। मैं बोलूँ ये कोऑर्डिनेट है पी का एक्स कॉमा वाई, तो भाई ये वाई होता है और ये पता है ना। करो। solve the problem।
भाई कर पा रहे हो? देखो मैं सोल्व करता हूं, देखो ध्यान से, वॉच आउट नाउ। भाई ये कितनी डिग्री है? तो ये बात तो कंफर्म है कि जो इमेज इसकी बनेगी वो इस मिरर से कितना एंगल बनाएगी? 30 बनाएगी। अच्छा देखो ये खुद भी 30 है, और यहां से मैं 30 और चलूं तो कि यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां तो 60 पे आता, तो मतलब जो लाइन रहेगी वो कहां रहेगी? लाइन कहां रहेगी बताओ? लाइन कहीं यहां से कितना चलो? 30 चलो ना, तो 30 ये और 30 वो तो 60 हो गए ना। यानी ये लाइन पे कहीं इमेज बनेगी, ऐसी कहीं इमेज बनेगी यहां। यस और नो? कोई मुझसे पूछे सर ये बताओ एंगल कितना? 30 डिग्री बोलो ना। बट इफ आई आस्क क्यों कि भाई ये बताओ कितना? 60 डिग्री। एग्री? अच्छा दूसरी बात, ये यहां से 2 मीटर पर है ना, तो ये भी यहां से क्या 4 पे होगी? यानी ये भी यहां से कितने मीटर पे होगी? 2 मीटर। अब ध्यान से सुनना भाई बात को, इसको मैं जरा अलग से बना रहा हूं, ध्यान देना भाई बात। यहां पर हमको दिखाई दिया कि इमेज वाली लाइन ये है, और इमेज जो है वो यहां बन रही है, और ये लेंथ कितनी दिया हुआ है? 2 मीटर। एंड यू नो दिस एंगल इज हाउ मच? 60 डिग्री। यस और नो? ये इमेज है। अब देखो अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये y कोऑर्डिनेट है, और ये वाला, तो इफ आई से दिस पॉइंट इज O, दिस इज I, कॉल इट एज M, तो क्या नहीं से जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट हो गया Mi और x कोऑर्डिनेट हो गया OM। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ OM एंड Mi? यस। अरे दिस इज 2, दिस इज 60, दिस विल बी 2 cos 60 बोलो, एंड दिस विल बी 2 sin 60। तो सीधा सीधा, अब किसी को ये नहीं समझना तो भाई ट्राइंगल में लगाओ, इन ट्राइंगल OMI अप्लाई cos 60। व्हाट इज cos 60? ऑपोजिट, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो एडजेसेंट OM यस और नो? बोलो हाइपोटेनियस मतलब 2 है ना, तो लिख दो 2। तो क्या नहीं से OM विल बी 2 cos 60, और cos 60 तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? 1/2 2 तो क्या OM आ गया 1 मीटर? यस और नो? इसी तरीके से आपको ये भी चाहिए, तो कौन सा क्या लगाएं? इसी ट्रायंगल में क्या लगाएं? tan लगाएं, sin। तो बोलो sin 60, बोलो भाई sin 60। अरे हाँ वो तो है, बट यहाँ तो बोलो ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट, बोले तो Mi, हाइपोटेन्यूज बोले तो 2। सो क्या ना ये राइट कि Mi विल बी 2 sin 60, एंड व्हाट इज sin 60? √3/2 2 तो क्या √3 नहीं आ गया? तो x कोऑर्डिनेट आ गया 1 और y कोऑर्डिनेट आ गया √3। सो व्हाट्स द कोऑर्डिनेट हियर? व्हाट्स द कोऑर्डिनेट हियर? 1, √3। ये आंसर आ गया। आया समझ में? अरे यस और नो? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर कहाँ है? यहां से 45। अच्छा यह क्या इसकी इमेज बनेगी? क्यों? मिरर वहां इमेज यहां कैसे बन जाएगी? बनेगी? अरे बनेगी भाई, अरे बताया था ना, वो मिरर के जो सामने हो या सामने ना हो, थोड़ा इधर उधर हो तो भी इमेज बनती है। हाँ कोई बोले ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्यों नहीं बनेगी? हाँ क्योंकि ये सरफेस, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है। अब ये मत बोल देना कि सर ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी रे, ऐसे ऐसे करेगी कुछ रे। तो अगर मिरर के बैक साइड में कभी भी ऑब्जेक्ट आया तो वो अब उसकी इमेज, बट अगर उसके फ्रंट में आता है, ये थोड़ा इधर भी आता है, तो इमेज बनेगी। अब ये तो थोड़ा एकदम साइड में नहीं आ, ये तो फ्रंट में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा इधर आ रहा है। तो मैंने बता दो तरीका क्या इमेज बनाने का, बड़ा आसान है। इस मिरर की लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये ऑब्जेक्ट यहां है बराबर, तो ये जितने डिस्टेंस पर है यहां से, अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट कौन सी लाइन पर है? मिरर से कितना एंगल बना रही है वो लाइन? ना 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 ना, हाँ कितना? ना ना। अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा रुको, मिरर चमक रहा है, वो लाइन दिख रही है जिस पे ऑब्जेक्ट है, कौन सी लाइन है वो? विच एक्सिस? तो इस मिरर का एक्स एक्सिस से एंगल 180 माइनस 45 इज 135। यस और नो? तो जो इमेज बनेगी ना
वो उस लाइन पे बनेगी जो इस मिरर से कितना एंगल बना रही हो, 135। अब बोल दो ना। तो भाई इमेज में बताओ कहां बनेगी, जो इस मिरर से इस तरफ कितना एंगल बनाएगी, 135। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो कहां बनाओ वो लाइन, यहां से कितना एंगल पाए, 135। 45 तो ये हो गया, ओ बाबा 90 ये हो गया, और 90 प्लस 45 135। तो क्या ये वही लाइन नहीं है? यानी इमेज बनेगी कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। बताओ चमका के नहीं? तो पक्की बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट की इमेज में दिखाओ तो इसकी इमेज एग्जैक्टली यहां कहीं बन जाएगी, और जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये बनेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस विल बी 0। बोलो, जबकि वाई कोऑर्डिनेट 2 ही बनेगा, बट 2 लिखो कि -2 लिखो? ये आ गया आंसर। नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मच, डोंट टेल मी मेरे को कम लग रहा है 60 से, डोंट टेल मी, आई से दिस इज 60, आई से डोंट टेल मी कि मेरे को कम लग रहा है 60 से। लग रहा है ना भाई वाकई 60 से कम, बट डोंट टेल मी, टेल मी द इमेज का कोऑर्डिनेट। भाई 2 बना दे, देखो मैंने इसके जैसे, अब ये तुमको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 8, भाई इमेज वाली लाइन भी कितना बनाएगी मिरर से, 60, और वो 60 बनाएगी तो क्या वो वाई एक्सिस पे पहुंचेगी, वाई एक्सिस से पहले या वाई एक्सिस के बाद? हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। बनाओ प्रॉपर। हेलो, नाम क्या हुआ, आए नहीं वो लेके? क्या क्या लाया था वो? और वो कितनी थी? कैसा लगा है वो? और इन्होंने भी नहीं खाया? लेक्चर चल रहा है मेरा। छः बजे खत्म हो, देखता हूँ 6 के, मैं बाद में बात करूँ।
अरे बना ली क्या तुमने? कौन सा चल रहा है तुम्हारा? ये चल रहा है ना? देखो हुआ कि नहीं? देखो सब सोल्व करता हूं मैं भी, देखो चेक करो तुमने कैसे किया। भाई ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन 60 पर है ना, तो इमेज वाली लाइन भी यहां से 60 चलना पड़ेगा। अब भाई ये देखो ये टोटल 90 होता है ना, तो ये 60 है, तो ये यहां से यहां तक तो 30 है, और आपको जाना है 60 पे। तो भाई यहां से क्या यहां पे होगी लाइन, और यहां से यहां तक तो 30 ही चले ना, और चलना कितना है 60, तो ये 30 और 30, तो भाई लाइन पड़ेगी इमेज की कहीं यहां, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज एक्चुअल में कहीं यहां पड़ेगी, ये यहां। और सर ये अटपट ऐसा दिख रहा है, भाई अटपट ऐसा तो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि मैंने कम बना के दिया हुआ है तुम्हें, समझ रहे हो? बाकी ये कंफर्म है कि जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उतनी डिस्टेंस पे यहां से इमेज होगी, बोलो। और ये एंगल कितना है? ये 60, और ये कितना है 30। एग्री? अब मुझे ना इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं बोलो एक डायग्राम और बना लेते अलग से, बनाऊं? बोलो। तो भाई ये देखो मुझे पता लग गया कि मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे पता है कि ये इमेज वाली लाइन ना यहां से तो बना रही है 60, बट यहां से कितना बना रही है? सो आई नो दिस एंगल इज हाउ मच 30 डिग्री, एंड आई नो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर है? 3 मीटर। एग्री? और ये इमेज है। अब मुझे इमेज के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो भाई इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, ये वाला बनेगा y कोऑर्डिनेट और ये वाला बनेगा, बोलो। If I say this is origin, this is I, call it as M, call it as N. You know this is 30 डिग्री, देख पा रहे हो तुम? तो देखो ये 3 मीटर है, ये 30 डिग्री है, तो ये हो गया 3 cos 30, ये हो गया 3 sin 30। चाहे तो ऐसे देख लो, नहीं तो ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल वाला मेथड पता है ना तुम्हें? इस ट्रायंगल में क्या लगाओ बताओ? इन ट्रायंगल OMI, टेल मी sin 30, बोलो sin 30, तुम बोलो। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में एंगल ये है ना, तो अपोजिट का है, ये हो गया। IM लिख दो, और हाइपोटेन्यूज कितना है? बोलो 3, so I have to write IM upon 3, so what is IM? 3 sin 30, और sin 30 1/2, तो IM की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। We are taking right now distance. Distance can never be negative. When I'm going to write the coordinate, I will take a minus sign. समझे तुम? अच्छा, इसी तरीके से क्या हम ये भी निकाल सकते? कौन से ट्रायंगल यूज कर ले? वही सेम ट्रायंगल, क्या लगा ले उसमें? साइन की बजाय क्या लगा भाई? कोस। तो बोलो कोस 30, टेल मी कोस 30। एडजेसेंट OM, बोलो। अच्छा OM लिखो या IM लिखो, एक ही तो बात है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो कैन आई राइट OM इज इक्वल्स टू 3 cos 30। डू यू नो cos 30? √3/, एग्री? अच्छा अब ध्यान से देखना भाई, आप ना सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो x एक्सिस तो नेगेटिव x एक्सिस है, यानी x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, व्हाइल y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव। तो भाई ये जो अपना OM आया, OM कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट है, बोलो। तो y की जो वैल्यू है वो तो प्लस में आएगी, 3√3/2, यस और नो? जबकि x कोऑर्डिनेट क्या लेना पड़ेगा? माइनस, और x तो निकाल रखा है ना अपन ने। IM बोलो या NO बोलो, एक ही बात है ना, एंड दैट वाज 3/2, बट x की वैल्यू जब लिखूंगा तो प्लस लिखोगे माइनस। So finally coordinate of the point will be x coordinate minus 3/2, while y coordinate will be 3√3/2. Agree? बताओ। अच्छा ये जो ट्रायंगल ब्रायंगल है ना, ये थोड़ी कैलकुलेशन को लेंथी करता है भाई। मैं तुम्हें बता रखा हूँ, मैं वापस बता देता हूँ। देखो मान लो 4 मीटर है, कितने मीटर है ये? मान लो ये लेंथ ना 4 मीटर है, और कोई तुम्हें बोलता है भाई ये एंगल है थीटा, और आप ना क्या करो, आप ये बताओ और ये बताओ, तो बड़ा आसान तरीका है, सुन लो भाई जिसको नहीं आता। ये अगर 4 है तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा,
ये क्या हो जाएगा 4 cos थीटा। वन शॉट में आंसर दो, क्यों ट्रायंगल व्रैंगल बनाए बार बार। और ये क्या हो जाएगा 4 sin थीटा। अगर ये cos है तो उसके परपेंडिकुलर वाला sin। समझ गए हो। कोई बोले तुम्हें भाई ये 5 मीटर है, कितने मीटर है ये, और कोई तुम्हें बोले कि देखो ये 37 है, कितना है, तो क्या इस 5 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कहलाएगा 5 cos 37। यानी अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये वाली लेंथ हो गई 5 cos 37, तो ये हो गई 5 sin 37। तो माई सजेशन, वाई टू वरीड अबाउट द ट्रायंगल एंड cos एंड sin, जस्ट यूज इन वन शॉट। ये अगर 5 है तो 5 cos 27 और ये 5 sin 37। वो याद रहेगा तुम्हें, तो भाई इतना झमेला करने की क्या जरूरत थी। मैं बोलूँ कि भाई देखो ये 3 है कि नहीं, और ये एंगल कितना है 30, तो ये हो जाएगा 3 cos 30 और ये हो जाएगा 3 sin 30। तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन हियर, वापस ये 3 है ना और ये 30 है, तो बोलो 3 cos 30 and this will be x coordinate, but you know we have to take the x coordinate to be negative, so I have to write minus 3 sin 30 comma 3 बोलो cos 30। बस ये आंसर आ गया। अब वैल्यू रख दो, sin 30 cos 30, और sin 30 1/2 तो minus 3/2, और cos 30 √3/2, तो 3√3/2। और तुम समझ लो कितनी आसान होगी कैलकुलेशन। ये सब इतना झमेला बनने की जरूरत नहीं है, इसे आंसर आ जाएगा। लुक एट एग्जाम्पल 9। कैसा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम रखा था अपन ने लेंथ ऑब्जेक्ट। अच्छा कितनी डिस्टेंस पर है ओरिजिन से 1 मीटर, और ऑब्जेक्ट की लेंथ खुद की कितनी है 2 मीटर, और ये मिरर यहां पर 45 बना रहे। अब आप बताओ क्या ये ए की इमेज बनाएगा मिरर, बोलो ना, बनाएगा भाई। क्या बी की इमेज बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और देखो कितने डिग्री पर है 45 पर है ना, तो अगर ये ए है तो यहां इमेज बनेगी ए डैश, बोलो। और ये बी है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां, तो कहां बनेगी, अरे बिल्कुल एग्जैक्टली यहां बनेगी भाई। एंड आई कॉल इट एज बी डैश। बताओ ए कितनी डिस्टेंस पर है यहां से 1 मीटर, तो ये भी कितनी होगा 1 मीटर, बोलो ना। अच्छा ये कितनी डिस्टेंस, ध्यान से, अरे समझ, हाँ कितना 3 मीटर, तो ये भी कितना बनेगा। तो क्या ए डैश जो है वो यहां से 1 मीटर पर होगा, और बिल्कुल ऐसे ही जो बी डैश है वो यहां से 3 मीटर पर होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखा दो, ढंग से लिखा ना। हाँ बोलो, कुछ बोले तुमने, हाँ 0, y माइनस, अरे माइनस क्यों, नेगेटिव y एक्सिस है भाई, तो आई हैव टू राइट 0, -1, एंड इसके कोऑर्डिनेट 0, -3। ये बन गई इमेज, यानी ये ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली यहां बन जाएगी ऐसे। चमका, आया समझ में। अरे बना पाओगे तुम इस टाइप के क्वेश्चन, अब यहां पे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो एक आदमी को अपनी फुल इमेज देखनी है मिरर में, तो छोटा सा मिरर में दिखेगी। देखो एक ही इमेज का बनना और एक ही इमेज का दिखना दोनों अलग अलग चीज है। मैंने बोला छोटा सा मिरर लिया मैंने, क्या मैं तुम सबको एक छोटे से मिरर में देख सकता हूँ ऐसे करके, अरे देख सकता है, नहीं बता रहा हूँ, घर पे जाके देख के करना। तुम छोटा सा मिरर लेना और अपने जो घर में तुम्हारे जो भी उनको देखना, सारे के सारे लोग दिख जाएंगे मिरर में, इतने से मिरर में। अरे बोलो, बट ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मान लो हमें अपने आप को खुद की इमेज देखनी है और पूरी इमेज देखनी है,
तो मिरर का साइज मैटर करेगा या नहीं करेगा, और अगर मैटर करेगा तो उसकी साइज क्या होगी? फिर मैं वही बोल रहा हूं, ओ भाई बनना अलग है और दिखना अलग है। अच्छा चलो देखते हैं ना, क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी को अपनी फुल इमेज देखनी है तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ मिरर, यानी जिस मिरर में वो अपने आप को देख रहा है उसका साइज क्या होगा, और दूसरा उसकी लोकेशन क्या होगी। लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड आउट size of mirror in order to see which image, full image of an observer। मान लेते हैं एक आदमी है जिसकी हाइट है h, कितनी हाइट है? इस आदमी को खुद की अपनी इमेज देखनी है, और यहां मैंने एक बड़ा सा मिरर लगा दिया, तो बहुत बड़ा सा लगा दे तो पक्की बात है दिखेगी, बट हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन मुझे लिखना चाहिए मिनिमम लेंथ, फाइंड आउट मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। मिनिमम बोले और बड़ा मिरर लेके आएगा तो सभी दिखेंगे उसमें, तो वही, बट हम क्या बात कर रहे हैं कि कम से कम लेंथ क्या रखो ताकि फुल इमेज दिखाई दे जाए। ओ बनना और दिखाई देना दोनों अलग है। वो पूरी की पूरी इमेज बनने को तो छोटे मिरर में बन जाएगी, बट वो दिखाई देगी या नहीं देगी वो मैटर करता है। हमारे सामने एक मिरर है, सामने मिरर है, मुझे अपनी फुल इमेज देखनी है, तो भाई वो किस साइज का मिरर लेके आओ कि मेरी फुल इमेज दिखाई दे जाए, वो क्वेश्चन है। वो समझा कि नहीं? तो मान लेते एक आदमी है जिसकी हाइट है h, कितनी हाइट है, और ये अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, तो कैसे देखेंगे? देखने से दिख जाएंगे। अगर इसको अपने पैर देखने हैं तो भाई पैर से रे निकल के मिरर पे पड़ेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख में जानी चाहिए तभी तो दिखेगी। अभी तो बता था कोई भी चीज देखनी है भाई रे तो आंख में जानी चाहिए। तो अगर इसको अपना पैर देखना है, अच्छा हम ये मान रहे हैं कि इसकी जो आंख है ना उसके सर पर है, इसकी आंख कहाँ है? सर पे, आंख सर पे इसकी। आप क्या चाहते हो कि भाई ये अपना सर भी देख पाए और एकदम ग्राउंड में जो पैर रखे ना वो भी देख पाए, तो पूरी में दिखाई देगी कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसके पैर को दिखाना इसी को, तो इसके पैर से एक रे निकालनी पड़ेगी, और वो कहाँ जानी चाहिए? नहीं, इसकी आंख में जानी चाहिए ना, तो ऐसे पहुंच जाएगी रास्ते में से, ऐसे। उसने पूछा अच्छा आंख में जाना है, हाँ चलो आंख में चलते, ऐसे पहुंच जाएगी। तो कैसे पहुंचेगी? ओ भाई रेड लाइट जो है वो तो रेक्टिलिनियर मोशन शो करती है ना, तो अगर यहां से कोई रे हमने निकाली, यहां से हमने कोई रे निकाली तो जाके सीधा मिरर पे पड़ेगी, और मिरर पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? ये जाएगी। इफ आई सी दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। एग्री? दूसरी बात सुनना, अभी तो उसने पैर देखे अपने, मान लो उसको अपने सर भी तो देखना है, तो क्या होगा? और आंख कहाँ है? सर पे। सर पे मतलब यहाँ नहीं है यहाँ तो फिर वो बोलोगे सर पे रे तो ऐसे नहीं घूम के आएगी ऊपर, मतलब यहाँ 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 तो मान लो उसको अपना सर देखना है, तो भाई सर से रे निकलेगी और कहाँ जाएगी? मिरर पे पड़ेगी। एंड यू नो जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी वो जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। भाई अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो जैसे जाएगी, जिस लाइन से जाएगी वैसे उसी लाइन से वापस आ जाएगी। तो इस लाइन से ये ऐसे रे गई और इसी लाइन से वापस आ गई, तो क्या दो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हें नजर आ रही है? कहां है भाई? एक ये हो गई, एक ये हो गई। अच्छा ये भी इसकी आंख में जा रही और ये भी जा रही, तो भाई इसको सर भी दिखेगा और सर भी दिखेगा। तो क्या पता लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ध्यान से सुनना, ऐसे तो मैंने बहुत बड़ा मिरर रख रखा है, बट मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं मिरर को इसको कट करके फेंक दूं, मिरर के ये वाले हिस्से को,
मिरर के ये वाले हिस्से को मैं कट करके फेंक रहा हूं, तोड़ के फेंक दिया मान लो इसे, और इस हिस्से को भी तोड़ के फेंक दिया, तो क्या इमेज नहीं दिखेगी? बोलो दिखेगी। क्या फुल इमेज नहीं दिखेगी? दिखेगी। इसका मतलब सिर्फ अगर ये पार्ट ही ले लें तो भी पूरी की पूरी इमेज दिखेगी। अब तुम बोले कि नहीं सर बहुत बड़ा मिरर था, ठीक है भाई बड़ा रखो तो क्या दिक्कत है, फिर तो दिखेगी। बट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इन ऑर्डर टू सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जर्वर। तो भाई वो जो लेंथ है मुझे दिखाई दे रही है, वो लेंथ सिर्फ कहां से कहां तक है? अरे यहां से यहां तक है। यस और नो? तो अगर मैं ये हाइट निकाल लूं तो क्या आंसर आ जाएगा? अब मुझे आप एक बात बताओ, यू नो दिस एंगल इज थीटा। अरे ये एंगल थीटा, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये भाई थीटा ये भी थीटा, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगी? और ये टोटल एच है ना, बोलो, तो ये h/2 और ये भी, और जब ये h/2 तो ये, so what's the minimum length of mirror in order to see the full image of observer? h/2 या ऑब्जेक्ट h/2, yes or no? अब h/2 से कोई बड़ा लेके उन्होंने 4h हाइट का लगा, भाई ना अपने को क्या है ना, खर्चा करो खूब, 4h/2 की 4h की जरूरत, h/2 की जरूरत है, दैट्स इट। 5 फीट की हाइट है तो कितने फीट का मिरर लगेगा? 2.5 फीट, उससे ज्यादा लाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? तो टाइम क्या हुआ है देखो, ब्रेक का टाइम हो गया, टाइम देखो। अच्छा भाई टाइम हो गया ना, अभी ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है? हैं? तो तुम लोग ऑफिस के नंबर पे कॉल क्यों नहीं करते हो? तो तुमने कल वाला पीडीएफ का लेक्चर लिखा नहीं है अभी? हाँ? चलो भाई ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।